पिछले महीने 5 राज्यों में इलेक्शन हुए, जिसमें तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और छत्तीसगढ़ हैं। इनमें इलेक्शन से पहले जिस तरह के एग्जिट पोल आ रहे थे, यानी 3 दिसंबर से पहले, उसमें कांग्रेस को काफ़ी बढ़त थी। एक राज्य छोड़ के, यानी मिजोरम छोड़ के अगर देखा जाए, सारे राज्यों में कांग्रेस लीड कर रही थी। कांग्रेस, ऐसा लग रहा था कि ये चारों इलेक्शन तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एकदम आराम से जीत लेगी। लेकिन जब इसके रिजल्ट, यानी जब जिस दिन काउंटिंग हुई, उसका रिजल्ट आया, उस दिन देख के पूरा आंकड़ा ही बदल गया। यानी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बीजेपी की पूरी बहुमत के साथ सरकार बनी। कांग्रेस सिर्फ तेलंगाना में अपनी जीत हासिल कर सकी। मिजोरम में भी वो सबसे लास्ट आई है, यानी बीजेपी उससे भी बढ़त है। और वहीं बीजेपी करीब 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उसने बहुत ही बेहतरीन जीत दर्ज की है। लेकिन इतनी बेहतरीन जीत के बाद जो सबसे बड़ी बात है, बीजेपी पार्टी के मेन मुखिया हाईकमान है, वो बहुत ही मजबूत है। यानी जिसको चाहता है उसको मुख्यमंत्री बना देता है। चाहे उसके पहले जो इलेक्शन जीत के आया मुख्यमंत्री हो, चाहे बाद में बना हो, वो जैसे चाहता है, जिसको चाहता है मुख्यमंत्री बना देता है और कोई चूंचा भी नहीं करता है। यानी इस तरह की मजबूत पकड़ है। कहते हैं इंडिया पॉलिटिक्स में इतनी मजबूत कोई पार्टी नहीं है जितनी मजबूत इस वक्त बीजेपी अपने चरम पे जा रही है। उससे भी ज़्यादा आश्चर्यचकित इस बात ने किया कि जब वहीं राजस्थान में वसुंधरा राजे का नाम और भी बहुत सारे पुराने नेता थे, उनका नाम बीजेपी के कैंडिडेट में आ रहा था, लेकिन उन सब के बावजूद भजन लाल शर्मा का नाम अनाउंस हुआ मुख्यमंत्री पद के लिए। तो ये जिनका नाम कोई अनुमान भी नहीं था, उनको उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए चुना। भजन लाल शर्मा ये पहली बार सागानेर सीट से अपनी विधायकी की सीट इन्होंने जीती है। उसके साथ ही ये मुख्यमंत्री बन गए। कहते हैं कि सागानेर सीट से अशोक लाहोटी को टिकट दिया गया था। वसुंधरा राजे के काफ़ी करीब थे, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। अशोक लाहोटी का भजन लाल शर्मा को टिकट दिया गया और वो वहाँ से काफ़ी उम्मीदें थी बीजेपी को उस सीट से जीतने की, और वहाँ से वो जीत के मुख्यमंत्री के तौर पे वो आ गए। तो ये अचानक से फैसला लगता है। जो बड़े बड़े नेता थे वो हैरान रह गए। जो 2018 में इलेक्शन हुए थे मध्य प्रदेश, उसमें कांग्रेस ने काफ़ी अच्छी बढ़त हासिल की थी, यानी पूरी बहुमत के साथ सरकार में थी। लेकिन कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच आपसी मतभेद के कारण वो पूरी सरकार गिर गई। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करीब 20 विधायकों के साथ उसने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और उनकी सरकार गिर गई। इस बार इलेक्शन में काफ़ी उम्मीदें थी इलेक्शन में कि कांग्रेस पूरे बहुमत के साथ जीतेगी, क्योंकि जिस तरह से छल कपट इसके पहले किया गया था, को उम्मीद थी जनता से कि शायद इस बार पासा पलट जाए। लेकिन जब रिजल्ट आया तो 230 में से 163 सीटें बीजेपी की झोली में गिर गई। बड़ी चीज़ ने हमें चौंकाया है। तो वहाँ पे भी जिस तरह से मुख्यमंत्री पद का चुनाव हुआ मोहन यादव के नाम से, लेकिन इन्होंने इसलिए इसको मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है ताकि उत्तर प्रदेश और बिहार में, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बिहार में जनता दल को ये टक्कर दे सकें। क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में करीब यादव ने बहुत ज़्यादा तादाद में बीजेपी को दिया है, जिसकी वजह से करीब 163 सीट मध्य प्रदेश में निकल गई है। तो इसलिए उनको ये उम्मीदें हैं कि जब ये यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हो सकता है कि वहाँ से और भी बीजेपी की तरफ आए। और वहीं पर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, और काफ़ी उम्मीदें उनसे भी थी कि इस बार भी वो जीतेंगे। लेकिन जब ये इलेक्शन हुआ उसके बाद करीब 54 सीट, यानी 90 में से 54 सीट बीजेपी के खाते में। भूपेश बघेल से आने से पहले रमन सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री थे। करीब 15 सालों तक उन्होंने मुख्यमंत्री की वहाँ पे छत्तीसगढ़ में। लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस वहाँ पे बहुमत से आई, तो इस बार इलेक्शन जब हुआ, जब 54 सीटें जीत ली बीजेपी ने, तो वहाँ पे एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया। जी हाँ, विष्णुदेव साय को यानी मुख्यमंत्री बनाया, एक दलित को यानी एक आदिवासी को वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाएगी। इसके वजह यह है कि, और वो उनको दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी आदिवासी या दलित विरोधी नहीं है। इससे कमजोर पार्ट है वो कांग्रेस का है। यानी जिस तरह से आपसी कलह की वजह से, आपसी मतभेद की वजह से ये पार्टी हर राज्य में पिछड़ती जा रही है, इस पर काफ़ी चिंता करने की जरूरत है। कांग्रेस अपने आपसी मतभेद से निकल नहीं पा रही है, वहीं पे बीजेपी इसी को सीख बनाकर वो उससे सीख रही है और एक अलग से अपना तजुर्बा कायम कर रही है। जिस तरह से देख लीजिए, मध्य प्रदेश में रमन सिंह 15 सालों से मुख्यमंत्री थे,
उसके बाद जो है कांग्रेस आई, अब फिर जो है बीजेपी आ गई है। लेकिन 15 साल के जो मुख्यमंत्री थे उनको भी साइड कर दिया गया। हो सकता है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाए या फिर राज्यपाल बना दिया जाए किसी प्रदेश का। कहीं कांग्रेस जीत भी जाती है तो एक तरह से डर सा बना रहता है। जैसे अभी तेलंगाना में जैसे ही उसको पता लगा कि उम्मीदें जाए कि हम जीत रहे हैं, उसने अपने विधायकों को एक तरह करना शुरू कर दिया, किसी होटल में या किसी जगह पे जो है कि कोई उनसे संपर्क ना कर सके। तो इस तरह से काफ़ी डरे हुए हैं कांग्रेस के जो नेता हैं। और वहीं बीजेपी एकदम चौड़े होकर चल रही है। और इस वक्त जो बीजेपी की जितने प्रदेशों में सरकार है वो बहुत ही आंकड़े अलग है, यानी करीब 13 राज्यों में जो है बीजेपी अभी रूलिंग कर रही है और वहीं कांग्रेस सिर्फ 3 राज्य में सिमट के रह गई है।